सन 1997 रशिया के खूबसूरत शहर नोवोचेवोक्सार्स्क में रहने वाली एक महिला एक दिन शहर के ओपन मार्केट में मीट खरीदने के लिए जाती है। उस मार्केट की एक शॉप पर कंगारू का मीट भी बिक रहा था और कंगारू का मीट उस महिला को काफ़ी पसंद था, इसलिए वो बिना देरी किए उस मीट को खरीद लेती है और घर ले आती है। मगर जब वो महिला उस मीट को साफ करने के लिए खोलती है तो उसे वो मीट कहीं से भी कंगारू का नहीं लग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इससे पहले भी कंगारू का मीट काफ़ी बार खा चुकी थी। इसी शक के चलते वो उस मीट को पास की ही लैब में टेस्ट करवाने के लिए ले जाती है। उस मीट की रिपोर्ट आती है तो उस महिला को लैब में बुलाया जाता है। लैब में पहुंचते ही डॉक्टर्स उससे पूछते हैं कि आपने ये मीट कहाँ से खरीदा था। तब वो उन्हें बताती है उसने वो मीट पास के ही एक ओपन मार्केट से खरीदा था। वो पूछती है कि आखिर ऐसा क्या आया है रिपोर्ट में। तब डॉक्टर्स जो उसे बताते हैं उससे सुनने के बाद उस महिला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उस मीट में ह्यूमन ब्लड यानी इंसानी खून के पुख्ता सबूत मिले हैं और डॉक्टर्स का ये मानना था कि ये मीट जिसे वो कंगारू का समझ रही थी दरअसल वो इंसान का था। ये सुनने के बाद वो फ़ौरन इस सब की सूचना पुलिस को दे देती है। पुलिस भी बिना किसी देरी के उस मीट के शॉप ओनर को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस के पूछने पर वो शॉप ओनर अपना नाम व्लादिमीर निकोलाएविच निकोलाएव बताता है और वो ये सब ऐसे बता रहा था जैसे कोई बड़ी बात ना हो। पुलिस उसके घर छानबीन करने के लिए जाती है। जैसे ही पुलिस उसके घर का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर सारे पुलिस वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। तो आखिर कौन था ये निकोलाएव और वो इंसान का मीट बाज़ार में क्यों बेच रहा था और पुलिस को उसके घर ऐसा क्या मिला, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है जाकिर हुसैन एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द केस ऑफ अ सीरियल किलर ऑफ रशिया। 1997 में इसी साल की एक रात को व्लादिमीर निकोलाएविच निकोलाएव नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके देर रात अपने घर वापस जा रहा होता है। जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे अपनी बिल्डिंग के दरवाजे पर एक आदमी मिलता है। पास आने पर वह व्यक्ति निकोलाएव से अपनी सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगता है। नशे में धुत निकोलाएव उसे जेब से माचिस निकाल कर दे देता है। सिगरेट जलाने के तुरंत बाद दोनों अपने अपने नशे में धुत एक दूसरे से कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन जल्द ही ये बातचीत एक झगड़े में तब्दील हो जाती है। दोनों किसी बात पर एक दूसरे पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। दूसरा आदमी निकोलाएव पर चीखते हुए अपने हाथों से वार कर देता है। ये देखकर नशे में धुत निकोलाएव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उस आदमी को इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। उस आदमी को मरा हुआ देखकर निकोलाएव का नशा थोड़ा घटता है और अपने किए को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपने आसपास नज़र दौड़ाते हुए ये देखने की कोशिश करता है कि उसको ये सब करते हुए किसी ने देखा तो नहीं, पर रात काफ़ी होने की वजह से वहाँ कोई नहीं होता जो निकोलाएव को ये हत्या करते हुए देख सके। इसका फ़ायदा उठाकर वो उस आदमी की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर अपनी बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। उसके बाद उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर कमरे के बाथरूम में जाकर पटक देता है और यहाँ से शुरुआत होती है ऐसी रियल स्टोरी की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। उस व्यक्ति को अपने घर लाने का निकोलाएव का मकसद था उस मरे हुए आदमी के शरीर के कई टुकड़े करना, जिससे उस लाश को ठिकाने लगाने में आसानी हो सके। यही सोचकर उसने उस व्यक्ति के शरीर से कपड़े उतारे और अपने पास रखी एक आरी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगा। एक एक करके बड़ी बेरहमी से उसने उस मरे हुए शरीर से हाथ, पैर और धड़ को अलग अलग कर दिया। इतनी बेरहमी के बाद निकोलाएव का लाश को ठिकाने लगाने का मकसद पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस वो सिर्फ यही तक नहीं रुकता। लाश को काटते हुए एक पल ऐसा आया जब उसके मन में और भी ज़्यादा हैवानियत जाग उठी। जब वह शरीर के टुकड़े कर रहा था तभी उसकी नज़र उस व्यक्ति की जांघों पर पड़ी। वहाँ उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया जिसके बारे में क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी शायद नहीं सोच सकता था। उसने उस मृत शरीर के जांघों को काटकर उसे उबालना शुरू कर दिया। जब वो मांस उबल गया तो इस हैवान ने उसे खाना शुरू कर दिया। आप ही सोचिए, क्या इसे दरिंदगी के अलावा कुछ और कह सकते हैं? ये काम तो कोई नरभक्षी ही कर सकता है। ताज्जुब की बात यह है कि इसके पहले कभी भी निकोलाएव के मन में नरभक्षी बनने का ख्याल तक नहीं आया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी पल में इंसान शैतान बन जाता है। लाश को काटते वक्त निकोलाएव कुछ वैसा ही बन गया। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इंसान की शक्ल में राक्षस बने हुए निकोलाएव को जब
उबाले हुए मांस का टेस्ट पसंद नहीं आया, तब उसने बड़ी तसल्ली से उस मांस को तवे पर भूनने की तैयारी शुरू कर दी। उस मरे हुए व्यक्ति के जांघों के उबाले हुए मांस को इस दरिंदे ने और छोटे टुकड़ों में काट कर उसे तल दिया। इस तले हुए मांस को खाकर निकोलाएव को मज़ा आया और धीरे धीरे इंसान का मांस उसके लिए एक लजीज खाना बन गया। निकोलाएव ने इसके बाद एक और कत्ल किया और बदकिस्मती से उसका भी यही अंजाम हुआ। सबसे पहले वो किसी को मारता और उसके बाद उस मरे हुए शरीर से हर तरह के मांस के लोथड़ों को निकाल कर खाने में इस्तेमाल करता। हद तो तब हो गई जब उसने इंसानी मांस को बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। मांस का व्यापार करने वाले एक बाज़ार में निकोलाएव ने कंगारुओं का मांस बताकर 5 किलो इंसानी मांस बेच डाला। यही नहीं, इसने एक्सोटिक मीट बोलकर अपने दोस्तों को भी इस अपराध में शामिल कर लिया। इसने अपने दोस्तों को अपने कत्ल किए हुए लोगों का मांस बेचा और उन पैसों से अपने लिए शराब और ड्रग्स खरीदे। जब उसके एक दोस्त ने इसके दिए हुए मांस को अपने घर ले जाकर अपनी बीवी को दिया तो उसने उस मीट के मोमोज बनाए। ये मोमोज निकोलाएव के दोस्त और पत्नी ने तो खुद खाए ही, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी खिलाए। सोचिए कैसा लगा होगा उन माँ बाप को जब ये पता चला होगा कि जो मांस उन्होंने कंगारुओं का मीट समझकर अपने बच्चों को खिलाया है वो दरअसल इंसानी मांस है। सुनकर ही बदन सिहर उठता है। करीब 2 सालों तक इस दरिंदे की यही करतूत जारी रही। अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो पता नहीं और कितने लोगों को बेरहमी से मारकर उन्हें खाने के लिए इस्तेमाल करता रहता। वो तो भला हो मीट बाज़ार से मांस खरीदने वाली एक औरत का, जिसे निकोलाएव द्वारा बेचे गए मांस से कंगारुओं के मांस के कोई निशान नहीं मिले। यह औरत इसके पहले कंगारुओं का मांस काफ़ी बार खा चुकी थी, इसलिए उसे उसका टेस्ट पता था। शक होने पर उस औरत ने निकोलाएव द्वारा बेचे गए मांस को एक लैब में टेस्ट कराने पहुंचाया। वहां से उसने जो सुना उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लैब के डॉक्टर ने उस औरत को बताया कि टेस्ट किए हुए मांस में इंसानी खून के पुख्ता सबूत मिले हैं। इस बात से हैरान होकर महिला ने पुलिस को सारी बात बताई। जब पुलिस निकोलाएव को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो वहां जो मिला उसे देखकर पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शायद उन्होंने भी अपने करियर में पहली बार इतना भयानक नज़ारा देखा होगा। लेखिका सोंड्रा अपनी किताब ट्रू वैम्पायर्स ब्लड सकिंग किलर्स पास्ट एंड प्रेजेंट में इस पूरे वाक़े का जिक्र करती हैं। पुलिस को चूल्हे पर भुना हुआ इंसानी मांस से भरा एक पैन मिला और ओवन में एक इंसानी मांस की बनी हुई एक डिश मिली। उसने शरीर के बाकी अंगों को बाहर जमा कर रखा था, जिसे उसने अपनी बालकनी में बर्फ़ में पैक किया था। ये सब देखकर यकीनन पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। साल 1997 में निकोलाएव को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद जब उसे कोर्ट में पेश किया गया था, तब उसे देखना अपने आप में एक अलग ही मंजर था। उसे अपने द्वारा किए गए गुनाहों का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कोर्ट में पेश होकर ये बताता कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो इसी तरह इंसानी मांस को खाने के लिए और भी कत्ल करता। पुलिस कस्टडी के दौरान वो पुलिस वालों से अपने अपराध के बारे में मजाक करते हुए कहता कि जो इंसानी मांस उन्हें उसके घर के बाहर बर्फ़ में दबा मिला था उसे खाने दिया जाए, वरना वो बेकार हो जाएगा। इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि इंसान समाज के लिए कितना ख़तरनाक है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद 1997 में सारे सबूतों को देखते हुए इस दरिंदे को सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन इसे फांसी चढ़ाने में 2 साल का समय लग गया। तब तक साल 1999 आ चुका था और रशिया में फांसी की सज़ा पर प्रतिबंध लगने का नियम लागू हो चुका था। इसीलिए निकोलाएव फांसी से बच जाता है, लेकिन इसे समाज में खुला छोड़ना तो काफ़ी ख़तरनाक था। इसीलिए उसे उम्र कैद की सज़ा देकर मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले K6 डॉल्फिन प्रिजन में रखा गया है। कजाकिस्तान से लगे रूसी बॉर्डर पर बनी ये जेल अपने आप में काफ़ी कुख्यात है। जेल के नियम काफ़ी कड़े हैं और कैदियों को घूमने फिरने की भी आज़ादी नहीं दी जाती है। दिन के समय में किसी भी कैदी को अपने बिस्तर पर बैठने या लेटने की सख्त मनाही है। जब भी इन्हें इनके छोटे से सेल से बाहर निकाला जाता है, इनके मुंह काले कपड़े से ढक दिए जाते हैं
हर 15 मिनट पर जेल के गार्ड पूरे सेल में पहरा देते हैं ताकि सारे कैदी नियमों का अच्छे से पालन करें। कहा जाता है कि इस जेल से पीछे छुड़वाने का एक ही तरीका है और वो है मौत। उसके बिना यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। जेल के नियम सचमुच काफ़ी कड़े हैं और हों भी क्यों ना। निकोलाएव जैसे खूंखार और दरिंदगी के हदों को पार कर चुके करीब 700 सीरियल किलर्स और टेररिस्ट यहाँ बंद हैं। निकोलाएव द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों ने उसकी फांसी रुकने पर काफ़ी खुशी जाहिर की थी। उनका मानना है कि मौत की सज़ा इस खूनी दरिंदे के लिए काफ़ी आसान सज़ा होती। वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहे और असल में भी इसके बाहर आने की कोई संभावना नहीं दिखती है। इसे ज़िंदगी भर के लिए इसी जेल में सड़ना होगा। अगर आप सोचेंगे कि इतना ख़तरनाक काम करने के बाद और ब्लैक डॉल्फिन जेल में ज़िंदगी भर के लिए सड़ने की सज़ा मिलने के बाद इस दरिंदे को कुछ तो अकल आई होगी, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। इस इंसान को अपने किए का एक रत्ती भर भी पछतावा नहीं है, बल्कि अपने द्वारा किए गए खौफनाक अपराधों के बारे में ये विस्तार से और बड़े चाव से बताता है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री इनसाइड रशियाज़ टफेस्ट प्रिजन्स के सिलसिले में जब निकोलाएव से कैमरे के सामने अपने अपराधों का जिक्र करने को कहा गया तो उसने बड़ी बेशर्मी से हंसते और मज़े लेते हुए पूरी कहानी बयां की। इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर किसी भी इंसान का दिमाग एक पल के लिए हिल जाएगा। जब निकोलाएव अपनी जुल्म की दास्तान सुना रहा था तो उसे देखकर वहाँ बैठे जेल वार्डन और बाकी पुलिस वालों की भी होश उड़ गए। वो सख्ते में आकर बिल्कुल सन्न होकर इसकी बातों को सुन रहे थे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि कोई इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो सकता है। आप भी उसके चेहरे और हाव भाव को देखकर सन्न रह जाएंगे। फिलहाल निकोलाएव ज़िंदगी भर के लिए उसी जेल में बंद रहने को मजबूर है और अभी वो 65 साल का हो चुका है और उसके किए गए अमानवीय जुर्म भी 30 साल पुराने हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसे रशिया के सबसे बुरे अपराधियों में गिना जाता है। एक ऐसा कैदी जिसका सुधरना नामुमकिन है। क्या आपको लगता है कि आजीवन जेल में रखना एक उचित सज़ा है या फिर इन जैसे ख़तरनाक दरिंदों के लिए कोई और ऐसा कानून होना चाहिए जो इनके किए गए जुर्म के बराबर हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।